अफसर बिटिया। क्या हुआ कृष्णा, किस सोच में डूबी हुई हो? नहीं, किसी सोच में नहीं डूबे। हमसे झूठ? ऐसा बात नहीं है। ऐसे ही बात। अरे आज तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तुमको तो आज बहुत खुश होना चाहिए। खुश तो हम हैं, लेकिन चिंता हो रहा है ये सोचकर कि इतना बड़ा फैसला तो हम ले लिए, लेकिन कैसे कर पाएंगे ये सब? कैसे हो पाएगा मतलब? आपको तो मालूम है कि हम लोग अभी अभी ठोंगा बेचने का काम शुरू किए हैं। भैया जब से जेल से वापस आए हैं तब से सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। भैया का आत्मविश्वास तो एकदम हिल गया है। इसीलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए हम उनके साथ ठोंगा बेचने जाते हैं। पर प्रशासनिक सेवा का तैयारी के लिए बहुत समय देना पड़ता है, आप तो जानते हैं। तो फिर कहाँ से निकल पाएगा इतना समय? और किताब सबका खर्चा, वो सब। एक मिनट, तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटर लगा हुआ है क्या? इतना जल्दी जल्दी सब कुछ बोलती चली जा रही हो। अरे हमको थोड़ा सा वक्त दो तुम्हारा प्रॉब्लम हल करने का। हाँ, सोच लिया। परेशानी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब तुम ये हिम्मत हारने वाला बात करती हो ना, तो तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। हम हिम्मत नहीं हार रहे, लेकिन कुछ नहीं कृष्णा। हमको ये बताओ कि वीडियो बनने वक्त भी कितना परेशानी उठाना पड़ा था। तुम्हारे पास 2000 रुपए भी नहीं थे अपना वो क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए, है ना? लेकिन फिर भी तब तुम अपना हिम्मत और अपना बुद्धि से असंभव चीज को भी संभव कर दी। तो अब काहे घबरा रही? बोलो कृष्णा। पहले का बात कुछ और था। काहे? तब का था? पहले हमारे साथ पापा थे। वो तो अब भी तुम्हारे साथ है। और उनकी आंखों में तुमको शिखर पे चढ़ते हुए देखने का सपना तैर रहा है। और तुम्हारे पास एक और खास चीज है। वो का है? पिंटू सिंह। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। आ गया हमारे खबरी का फोन। बताइए निर्मल जी, क्या खबर है? आईएएस की तैयारी? पक्का खबर है ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ठीक है, हम बार बार एक कोयला खदान का पंख कुतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उड़ने से बाज नहीं आती। इसको आसमान से जमीन पर पटकने के लिए कोई ना कोई जबरदस्त योजना बनाना पड़ेगा।
कृष्णा राज, तुम दाल दाल हम बात बात। देखो, तुम्हें जितने सपने देखने हैं, काहे कि जब तुम्हारे सपने टूटेंगे और तुम्हारी आंखों से आंसू टपकेंगे ना, तो हमें बड़ा मजा आएगा। और इसके लिए हमें बबलू सर का कुछ करना पड़ेगा। काहे कि बबलू सर उसका वीडियो बनने में बहुत मदद किए थे ना, तो इस बार भी वो उनके पास जरूर जाएगी। लीजिए, इस बैग में आपके लिए कुछ खाने का रख दिया। अरे मेहमान जी, आप कहीं जा रहे हैं का? माँ जी, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम घर जा रहे हैं। ऐसे अचानक? मनीषा, तुम हमको बताए काहे नहीं? माँ, जब ही हमको कुछ बताएंगे तभी तो हम तुमको बताएंगे ना। वो माँ जी, पिताजी का फोन सुबह ही आया, इसलिए। पर आप चिंता मत कीजिए, मनीषा यहीं है, हम अकेले जा रहे हैं। अगर मनीषा को भी साथ ले जाते तो ये आपका पिताजी का सेवा टहल कर लेती। अरे माँ जी, हम अकेले संभाल लेंगे। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं, लेट हो जाएगा। अरे कृष्णा, तुम ही ठोंगा बेचने काहे जा रही हो? तुमको अपना पढ़ाई लिखाई नहीं करना है का? माँ, हमारा काम अभी नया नया है ना, इसलिए हमारा जाना जरूरी होगा। काहे कि लोग बाग हमको जानते हैं तो ठोंगा बेचने में आसानी होगा। धीरे धीरे भैया को भी जानने लगेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा का? माँ, तुम हमारा पढ़ाई का बिल्कुल चिंता मत करो। अभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत दिन बाकी है, हम जुट के तैयारी कर लेंगे। सोनू बेटा, आप यहाँ पापा के दफ्तर में क्या कर रहे हैं? वो दादी और बाबा मंदिर गए और चाचू किसी काम से, और हम घर पे अकेला बैठे थे, इसलिए पापा हमको अपने ऑफिस ले आए। अच्छा, कैसी हो कृष्णा? ठीक है। आओ। पिंटू बता रहा था कि तुम आईएएस का तैयारी करने का निर्णय लियो। जी सर। कृष्णा, तुम्हारे इस निर्णय से हम बहुत खुश हैं। हम तुमको खुद बधाई देना चाह रहे थे, बल्कि अभी सोच रहे थे कि आज क्लास के बाद तुमसे मिलने आएंगे। इसलिए तो हम आपसे मिलने आए हैं। आपका आशीर्वाद के बिना तो हम कुछ शुरू कर ही नहीं सकते। कहा कि आपका शिक्षा हमारा जीवन का धरोहर है सर। कृष्णा, तुम्हारे भीतर जो लगन और मेहनत करने का जज्बा है ना, उस पर हमको बहुत गर्व है। और तुम्हारे इस फैसले से हम कितना खुश हैं हम तुमको बता नहीं सकते। अच्छा, एक जरूरी बात है, तुमको हमसे कोई भी मदद चाहिए हो, बेझिझक कह देना। जी सर। अच्छा कृष्णा, तुम तो जानती होगी कि तुम्हारा ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। काहे कि तुम्हारे रास्ते में रोड़ा अटकाने वालों का कमी नहीं है, लेकिन तुम अपने फैसले पर कायम रहना। हमको विश्वास है, एक बार तुम लक्ष्य पर पहुंचने का ठान ली, फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताओ कि परीक्षा के लिए
कौन सा विषय चुनने का सोची हो? अभी तक कुछ सोचे तो नहीं है, आप बताइए। अरे ये तो तुम पर निर्भर करता है, कौन सा विषय तुमको ज्यादा अच्छा लगता है, किसमें रुचि है। इसलिए ये सवाल तुम अपने आप से करो और आराम से सोच करके हमको कल तक बता देना। फिर हम तुमको बताएंगे कि उस विषय पर कैसे तैयारी करना है। ठीक है सर। अच्छा सर, हमको इजाजत दीजिए, रवि भैया बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ही प्रतियोगिता का तैयारी में दिन रात एक कर देंगे। चाहे कुछ भी हो, आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। हम जानते हैं आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। उसी आशीर्वाद का बल पर बहुत जल्द हम IAS ऑफिसर बन के दिखाएंगे सर। चलते हैं। खुश रहो। आप भी ना बहुत मनमानी करते हैं। अच्छा, हम कौन सा मनमानी किए? अरे, हमसे माँ से झूठ बुलवाने का क्या जरूरत था? अब तो आपसे नाराज भी नहीं है, तो हम उनको सच बता सकते थे ना कि होंगा बेचने हम नहीं, आप जाने वाले। तुमको समझाते हैं, बैठो। तुम इतना बड़ी हो गई, लेकिन बात एकदम बच्चे की तरह कर रही हो। अगर माँ जी को पता चले कि तुम्हारी जगह ठोंगा हम बेचने गए, तो उनको क्या अच्छा लगेगा? आप हमारे और हमारे परिवार के बारे में कितना सोचते हैं, समझ नहीं आ रहा है। इस सब के लिए आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? तत्तरी, तुम हमको ये जो शुक्रिया वुक्रिया बोलती हो ना, 1 मिनट में हमको पराया कर देती हो। अरे शुक्रिया तो तोहफा लेने के बाद बोलना चाहिए, अभी से काहे बोल रही हो? तोहफा? कौन सा तोहफा का बात कर रहे हैं आप? ई वाला तोहफा। अरे ऐसी देखती रहोगी या खोलोगी भी? इतना प्यारा तोहफा मिला है, अब तो शुक्रिया बोल ही सकते हैं ना? तुम्हारा जितना जितना बार शुक्रिया बोलने का मन करे ना, तो उतना बार हमरे गले मिल लिया करो। अच्छा जी। अच्छा, ये फालतू का बात बंद करते हैं। अब तू यहाँ पे बैठो और पढ़ाई करो, हम ठोंगा बेच के आते हैं।
खुशियाँ फिर से लौटेगी घर। दुनिया से कर लेंगे सामना, बाहों को तो अब ये आसमां है थामना। परिंदे उड़ने लगे, झरोखे खुलने लगे, ये रास्ते मुड़ने लगे, साथ ही बना है आसमां। परिंदे उड़ने लगे, झरोखे खुलने लगे, ये रास्ते मुड़ने लगे, साथ ही बना है आसमां। एक मिनट, गाड़ी रोको। कृष्णा यहाँ बैठकर पढ़ाई क्या कर रही है? ड्राइवर, एक काम करो, गाड़ी साइड में रोक लो। ये लो, हम सारा ठोंगा बेचा है। ये लो। चलो अब चलते हैं। जय बजरंग बली। अब बूढ़ा बाबा के मंदिर जाके आदमी थक तो जाता है, पर मन को बहुत शांति मिलता है जी। और फिर इसी बहाने गंगा मैया का दर्शन भी हो जाता है, हैं? गंगा देवी, सीताराम से कहिए तनी बढ़िया सी चाय बना दे हमरे लिए। जी। सीताराम, सीताराम। जी मालकिन। चाय बनवा दो। नमस्ते चाची जी। आओ आओ पिंकी बेटिया। नमस्ते चाचा जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते चाची जी। ये लीजिए। ये गुलदस्ता का है। पिंटू जी नया व्यापार शुरू किए हैं तो बधाई तो बनता है। नया व्यापार? हाँ चाचा जी, आप झिझक का रहे? साफ साफ बताइए ना पिंकी बेटिया, कौन सा व्यापार की बात कर रही हैं आप? वो कहा है ना, हम पिंटू जी को कृष्णा के साथ बहुत बार बाजार में घूम घूम के ठूंगा बेचते हुए देखे हैं। ठूंगा? हाँ चाचा जी, तो हमें तो इस बात की बहुत खुशी हुई कि पिंटू जी कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए बधाई देने आ गए। लेकिन आप लोग देखिएगा, जिस मेहनत और लगन से वो काम कर रहे हैं ना, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, वो कहा है ना कि हमें बहुत देरी हो रही है। चाचा जी, ये लीजिए सोनू के लिए चॉकलेट्स। अब हम चलते हैं। अब ठीक है। नमस्ते पिंटू जी।
आइए पिंटू सिंह जी, आइए आइए। कितना ठोंगा बिक गया आज।